गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि बीएड एंट्रेंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और ये क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे, इसीलिए दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। कह रहा है कि ओजोन परत के ह्रास के लिए इनमें से कौन सा सिंथेटिक रसायन जिम्मेदार है। आपका ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बायोपॉलीमर और मेथेनॉल। तो दोस्तों ओजोन परत जो होता है, आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के जो 5 मंडल हैं, क्षोभ मंडल से शुरू होके, तो ये पांचों मंडल में सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर है समताप मंडल। और इसी मंडल में आपको एक परत है पतली सी, उसका नाम है ओजोन परत। और यह ओजोन परत पृथ्वी पर जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट यूवी रे, जिसको हम लोग बोलते हैं परावैंगनीकरण हिंदी में, उसको आने से रोकती है। लेकिन इस परत को एक रसायन है जो कि तोड़ रही है, और वह रसायन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रसायन जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों अगला क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि गोल्ड स्टोरेज में भारत में कौन सा राज्य सबसे फर्स्ट नंबर पे है। तो गोल्ड स्टोरेज में दोस्तों सबसे पहले आपको कर्नाटका हो जाएगा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटका, झारखंड, ये चारों ऑप्शन में आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कर्नाटका। आपको कोयला के भंडारण और उत्पादन की बात की जाएगी तो ओडिशा और झारखंड आता है। ये है आपको भंडारण में, उत्पादन में, ठीक है। लेकिन स्वर्ण के बारे में पूछा जाए तो कर्नाटका, अगर हीरा के बारे में पूछा जाए यानी डायमंड के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। कहता है विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ एक वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन भी होता है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। तो विश्व व्यापार संगठन, अगर डब्ल्यूटीओ अगर व्यापार से रिलेटेड है पूछे तो इसका आपको 2000, 2005, 1995 और 1900 ऑप्शन दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा 1995। डब्ल्यूटीओ की स्थापना गेट के जगह पर हुई थी, GATT गेट। 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसको एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित किया गया और उसका स्थापना कब हुआ, 1995। जापान के प्रधानमंत्री कौन है जो भारत की 2 दिवसीय यात्रा पे आए हैं। तो इसका आपको ऑप्शन है मात्सुनो हिरोकाजु, निशिमुरा अकिहिरो, तानी कोइजी और किशिदा फुमियो। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों किशिदा फुमियो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। कहता है निम्नलिखित जोड़े पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक MG रनाडे हैं। और ड्रेन थ्योरी के RC दत्त है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने सही लिखा है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आपको जो नीचे नाम दिख रहा है RC दत्त, रमेश चंद्र दत्त इसका पूरा नाम होता है। इसने लिखा ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी 1867 में आपको दादा भाई नौरोजी ने दिया था, जिसका हिंदी होता है धन निष्कासन। क्या होता है दोस्तों, धन निष्कासन। धन निष्कासन कहने का मतलब क्या होता है कि जो भारत में व्यापार कर रहे ब्रिटिश है या फिर भारत में जितने भी पूंजीपति हैं, उन सभियों से पैसा ले लेके ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, ब्रिटेन में भेज रहे हैं। तो भारत को अंदर से खोखला किया जा रहा है किस थ्योरी से, ड्रेन थ्योरी से। और इसके भी प्रतिपादक कौन थे, दादा भाई नौरोजी। तो इसमें आपको ये दोनों जो मैचिंग है, 2 नंबर 3 नंबर तो गलत है, सिर्फ 1 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों योजना आयोग की स्थापना उस समय एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उसका नाम था PC महालनोबिस। कहाँ है, PC महालनोबिस। और दूसरे थे हेराल्ड डोमर। तो दोस्तों इन 2 इकोनॉमिस्ट ने भारत को उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की अर्थव्यवस्था पे चर्चा की। और पंडित नेहरू जो कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उसको एक सुझाव दिया कि हम एक एक करके हम भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने एक पंचवर्षीय ढांचा बताया
कि हम एक काम करते हैं, एक 5 वर्षों की एक नीति बनाते हैं और हर 5 वर्षों पे उस नीति पे भारत कहाँ विकास किया है उसको देखेंगे। तो यह पंचवर्षीय योजना जो है 1950 में आपको लाया गया था, किसके द्वारा? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू, लेकिन इसको लाने में जो भी इकोनॉमिस्ट हेल्प किए थे उसका नाम था पीसी महालनोबिस और हेराल्ड डोमर। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछ रहा है दोस्तों, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, वैसे तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते थे कि अब 1950 में पहला था तो 1950 से 55 इस तरह से, लेकिन बीच बीच में योजना अवकाश भी रहा है, जैसे 1967 से 68, 68 से 69 ये योजना अवकाश है, 90 से 91, 91 से 92, इसीलिए आपको वो सीरीज नहीं मिलेगा। लेकिन अब जब योजना आयोग को पढ़िएगा और योजना पंचवर्षीय योजना को आप ध्यान दीजिएगा तो आपको योजना अवकाश से हटा दीजिएगा तो आपको सभी के सभी सीरीज में आ जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर 2012 से 17। आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों होता क्या है कि 110 में आपको दिया हुआ है, आर्टिकल 110 में धन की परिभाषा। धन मतलब कि भारत कहाँ से पैसा ले रहा है, कहाँ से कमा रहा है, कहाँ जमा कर रहा है। लेकिन जब आप कुछ कमा रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो उसको खर्च कहाँ कर रहे हैं, तो उसका एक विवरण तो दीजिएगा ना, डाटा। इस डाटा को हम लोग बोलते हैं बजट। और यह बजट कितने साल का होता है? 1 साल का होता है। आप जैसा जानते होंगे, न्यूज़ में भी देखते होंगे, हर साल वित्त मंत्री एक थैला लेके, अब तो लैपटॉप लेके आती है निर्मला जी, तो वो थैला में क्या रहता है? विवरण, कि हम भैया 500 करोड़ स्कूल में खर्चा कर रहे हैं, 100 करोड़ विद्यालय हॉस्पिटल में खर्चा कर रहे हैं, 500 करोड़ सड़क बना रहे हैं। तो ये सभी के सभी जो आपको डाटा है, ये डाटा कहाँ मिलता है? बजट में। और यह बजट को बजट नहीं बोलते हैं, बजट को बोलते हैं वार्षिक वित्त। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और अगले क्वेश्चंस में क्या कह रहा है आपको? अच्छा, इसका आंसर आपको कंप्लीट करा देते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण को हम लोग बजट बोलते हैं। और ये बजट आपको कहाँ है? ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। चलिए बढ़ रहे हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? तो दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल का 5 परत है। कौन कौन सा 5 परत है? तो पहला है आपको क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है ओजोन मंडल, चौथा है आपको क्या कहते हैं मध्य मंडल और बहिर्मंडल। तो इसमें मध्य मंडल में दोस्तों आपको क्या कहते हैं आयन या रेडियो एफएम फ्रीक्वेंसी मिलता है। सबसे निचली परत में मौसमी घटनाएं होती है। समताप मंडल में तापमान समान होने के कारण वायुयान, जेट प्लेन, ये सभी कहाँ चलते हैं? समताप मंडल में। तो इसमें सबसे निचली परत है, इसको ट्रोपोस्फीयर भी बोलते हैं। कभी कभी किसी किसी जगह पे इंग्लिश में दे देता है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इस तरह से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षोभ मंडल। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है? तो दोस्तों इसके लिए तो एक कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ा चुके हैं ज्योग्राफी में, आप एक बार उपागम एकेडमी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों में आपको बताया गया है, आप देखिएगा। तो उसमें हमने बताया है कि 2 घटनाएं होती है, एक होता है एपीहेलियन और एक होता है पेरीहेलियन। ठीक है, एपीहेलियन और पेरीहेलियन। इसमें दोस्तों हमने अपसोर और उपसोर की घटनाओं के बारे में चर्चा किया था। हिंदी में बता देते हैं दोस्तों, अपसोर और उपसोर, एपीहेलियन और पेरीहेलियन क्या होता है। तो जब पृथ्वी और सन के बीच की दूरी सबसे कम हो, पृथ्वी और बीच की दूरी सबसे कम हो, उसको हम लोग बोलते हैं उपसोर। क्या बोलते हैं? उपसोर। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा हो उसको बोलते हैं अपसोर। ठीक है, इसको बोलते हैं एपीहेलियन, इसको बोलते हैं पेरीहेलियन। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि सूर्य की न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी क्यों होती है? क्योंकि पृथ्वी जिस पाथ पे घूमती है वो है इलिप्टिकल पाथ, और इस पाथ पे यहाँ सन है। अब जब पृथ्वी यहाँ है तो दूरी ज़्यादा है, पृथ्वी यहाँ है तो दूरी कम है, तो इसीलिए ये होता है। लेकिन अब पूछ रहा है कि डेट, तो 2 डेट है। ज़्यादा मतलब ज़्यादा, तो एक है आपको 4 जुलाई का डेट और एक है 3 जनवरी का डेट। तो जब कम पूछे तो 3 जनवरी, ज़्यादा पूछे तो 4 जुलाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 जनवरी। चलिए अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य? तो पाकिस्तान से लगने वाले राज्य का ट्रिक है दोस्तों गुरापंज,
ये आप याद रख लीजिएगा, गुड़ापंच होता है, गुड़ापंच। गुड़ा मतलब गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो अब तो आपको एक यूनियन टेरिटरी है, तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी आप लिख सकते हैं, राज्य में नहीं आता है। तो राज्य 3 ही है, कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर। ठीक है। यूट्यूब के नए सीईओ को किसे बनाया गया है दोस्तों? तो यूट्यूब के नए सीईओ, आपको करंट का क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा नील मोहन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन होता है सुंदरवन डेल्टा, और या सुंदरवन रिजर्व वन जिसको बोलते हैं। मैंग्रोव एक तरह का वनस्पति होता है जो दलदली मिट्टी होता है, जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा हो और मिट्टी में नमी ज़्यादा हो, इसके वजह से वो तटीय या दलदली क्षेत्र हो जाता है। तो इसमें उगने वाले वनस्पति को क्या बोलते हैं? मैंग्रोव। और मैंग्रोव वन एक तरीके से मैंग्रोव प्रजाति की जो वनस्पति होती है उसके कारण नाम पड़ा है। तो सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। इसका आंसर जैसे कि पूछा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर। भारत में पहला स्वदेश निर्मित परमाणु संयंत्र, क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, स्वदेश निर्मित। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह स्वदेश शब्द हटा दे तो पूछा जाए कि भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र पहली बार कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर होता है। ये जगह कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। लेकिन अगर ये सभी में स्वदेश शब्द जोड़ दिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा कल्पक्कम। ठीक है दोस्तों। पानीपत की पहली लड़ाई, तो दोस्तों पानीपत की आपको लड़ाई याद होगा 1526। ठीक है। और उसके बाद हुआ था दोस्तों आपको 1556 और 1761। ठीक है। तो पहली लड़ाई पानीपत की लड़ाई किसने लड़ी थी? तो बाबर ने लड़ी थी। ठीक है। दूसरी लड़ाई अकबर ने लड़ी थी और तीसरी लड़ाई मराठों ने लड़ी थी। तो भारत में ये तीनों लड़ाई, पानीपत कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो पानीपत आज के हरियाणा में पड़ता है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1526। दूसरी लड़ाई 56 और तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। भारतीय संविधान किस प्रकार का है? तो भारत में आप जानते हैं दोस्तों कि कठोर से कठोर सज़ा और लचीला, आपको अपनी बात रखने का भी अधिकार है, और अगर आप गलत है तो आपको फांसी का भी सज़ा है। तो दोनों कंडीशन है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अधिक कठोर और अधिक लचीला दोनों का मिश्रण बोल सकते हैं। तो कठोर और लचीला का संयोजन है भारत का संविधान। सेम क्वेश्चन है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। चलिए अगला है, एक प्रकार का प्रोटीन जो मानव नाखूनों में पाया जाता है। तो मानव नाखूनों में पाए जाने वाले प्रोटीन दोस्तों वर्निक, इलास्टिन, अल्बुमिन और कैरोटीन। नाखून में पाए जाने वाले दोस्तों आपको कैरोटीन होते हैं, ये वाला कैरोटीन। और जो गाजर में पाया जाता है दोस्तों वो ये होता है। दोनों में कैरोटीन ही पाया जाता है। एक क्वेश्चन आपको दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि दूध का रंग पीला, गाजर का रंग लाल, ये सभी किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है। कवक जिसको हम लोग फंगस बोलते हैं, पूछा जाता है कि उसका जो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल है वो भी किसका बना होता है? तो वो बना होता है कैरोटीन का। तो कैरोटीन से रिलेटेड दोस्तों 3 क्वेश्चंस आपको बता चुके हैं, आप दिमाग में रखिएगा इसको। ठीक है। अगला बढ़ते हैं कि रतौंधी दोस्तों आँखों से होने वाली बीमारी है, जो कि अगर उस विटामिन की कमी से आपको आँख यानी ब्लाइंडनेस हो सकता है, आपको कम दिखेगा, और उस बीमारी का नाम है रतौंधी। और यह रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा तो हरी सब्जी, पालक, सेब, ये सभी चीज़ें खानी चाहिए। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर तो इसमें आप हिंदी में मार सकते हैं, लेकिन अगर अंग्रेजी में पूछ दे तो आप क्या कीजिएगा? तो उसका आंसर है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है दोस्तों। चलिए, किस राज्य में खंबात की खाड़ी है? तो आपको अगर भारत का नक्शा याद होगा दोस्तों, तो भारत के नक्शा में आप इस तरह से जब आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों एक जो गड्ढापन आपको दिखता है, ये गड्ढा क्या है? खंबात की खाड़ी है। क्या है? खंबात की खाड़ी, जो कच्छ के रण के नीचे है। और कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। तो खंबात की खाड़ी कहाँ होगी?
गुजरात में। ठीक है। अगला है 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की साक्षरता दर। तो भारत की साक्षरता दर 74% हो जाएगा इसका आंसर। गंगा नदी बिहार को कितने भागों में विभाजित करती है या फिर डैश भागों में विभाजित करती है, क्वेश्चन ये है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है बिहार का नक्शा इस तरह से, और यहाँ से बक्सर के चौसा से होते हुए गंगा नदी निकल जाती है। तो क्या कितने भागों में बांट रही है गंगा नदी? 2 भागों में बांट रही है। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो काजू उगाने के लिए दोस्तों लाल लेटेराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त है, जो कि आपको दक्षिण भारत में पाया जाता है और इसीलिए आपको दक्षिण भारत में काजू की खेती होती है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी आपको छत्तीसगढ़ में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हुए चल जाती है, आपको बिहार के दक्षिणी भाग से होते हुए कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में। तो सोन नदी जो है आपको गंगा की सहायक नदी है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत है? तो दोस्तों आपको क्या कहते हैं, अनुसूचियाँ पढ़ाई गई है कितनी? 12। पॉलिटी में दोस्तों जब आप पढ़ेंगे तो 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में है, पूर्व में 8 थी। इसमें एक अनुसूची है 7वां। इस 7 अनुसूची में 3 तरह के विषय रखे गए हैं। यह आर्टिकल 246 के अंतर्गत आता है। इसमें पहला विषय है जो कि केंद्र सरकार अपने पास रखता है, दूसरा जो राज्य सरकार अपने पास रखता है, तीसरा समवर्ती जिसमें कि दोनों अपने अपने पास रखते हैं। तो वैसे विषय जिसमें केवल केंद्र सरकार का हस्तक्षेप हो उसे हम लोग बोलते हैं केंद्र सूची, जैसे कि विदेश मामले। और पथ मामले दोस्तों ये क्या है? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। सड़क निर्माण, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। बिहार का एक देशांतर है तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार का देशांतर दोस्तों 83, 19, 50, 88, 17, 40 ईस्ट सु ईस्ट, क्योंकि बिहार पूर्वी देशांतर में आता है। कहता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय दोस्तों आपको जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्लॉटर। प्लॉटर प्रिंटर होता है। और अब आपको दोस्तों आउटपुट और इनपुट में बता देते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। कोई भी ऐसा आउटकम जो आप कंप्यूटर से बार बार बोल रहे हैं, जो आप कंप्यूटर से एक्सेप्ट करते हैं वो होता है आउटपुट डिवाइस। और जो आप कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं, जैसे कि आप कीबोर्ड से कुछ भी डाल रहे हैं तो कंप्यूटर में डाल रहे हैं तो इनपुट, और कंप्यूटर से आप ले रहे हैं, जैसे कोई वीडियो चला दीजिए तो वीडियो आप देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं? हम देख रहे हैं, तो हम आउटपुट ले रहे हैं। तो स्क्रीनर जो होता है वो क्या होता है? स्क्रीनर वो होता है दोस्तों आउटपुट डिवाइस। इसमें एक ऑप्शन है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक तरह का स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें हम या तो कंप्यूटर से स्टोरेज लेके भी डाल सकते हैं या पेन ड्राइव के स्टोरेज को हम कंप्यूटर में डाल सकते हैं। इन दोनों केस में पेन ड्राइव दोनों तरह का काम करता है। तो पेन ड्राइव को हम एक तरह से स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस दोस्तों मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, वह है विश्व जल दिवस। तो जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है, अपनी पीढ़ी को बचाएं, जल को बचाएं। धन्यवाद दोस्तों।